तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने सीखा था एग्जांपल्स। जितने भी एक्सरसाइज 2.2 में एग्जांपल तो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज के क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। किसके बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हम लोग को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 6। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी। यहाँ पे हम लोग क्या दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन गिवन है। तो इसके हेल्प से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। जीरोस मींस अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ही अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारे फाइंड हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस जनरल फॉर्म से हम लोग ये हर एक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और इसके हेल्प से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? a का, b का और c का। जैसे ही a b c का वैल्यू पता चल जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन में पुट करेंगे। क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये होता है हमारा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम लोग पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेरीफाई। जो रिलेशनशिप था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। वी हैव, हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या? हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है? सॉल्व करना है। और यहां से हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? x का। तो कैसे होगा? चलिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8, क्या होगा फाइनल? माइनस 8x स्क्वायर। इस माइनस 8x स्क्वायर को ऐसा ब्रेक डाउन कीजिए कि प्लस करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 2x आना चाहिए, और जब इसका मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या आएगा? माइनस 8x स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2x? देखिए यहाँ पे 4x माइनस 2x। अगर 4x माइनस 2x लिखेंगे तो क्या जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या माइनस 2x आएगा? नहीं आएगा। इसको इंटरचेंज कीजिए ना। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 2x आएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 8 x 2x x स्क्वायर प्लस माइनस 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 x स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। तो यहां पे लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर, इसको हम लोग क्या 2x को कैसे ब्रेक डाउन करके लिखेंगे? माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, क्या इस टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या? x अगर कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 4। यहाँ पे प्लस लिखिए। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल। क्या? 2 आ रहा है। तो क्या बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 4, x माइनस 4 निकाल लीजिए। x माइनस 4 कॉमन आ गया। तो क्या बच गया? इधर बच गया x, यहां पे क्या बच गया? 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2 जीरोस आया? बिल्कुल। क्या आया? x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिए ना। x इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू राइट साइड प्लस 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास x का 2 वैल्यू आया, यही हमारा जीरोस है। क्या है? जीरोस। जैसे ही यहां तक हमने सोल्व कर लिया, यहाँ पे क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे सपोज अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। हमने क्या मान लिया? अल्फा का वैल्यू 4 मान लिया और बीटा के वैल्यू माइनस 2 मान लिया। अब ये पहला कंडीशन हम लोग का क्या था? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग ने जीरोस को फाइंड कर लिया है। अब जैसे ही जीरोस फाइंड हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? a b c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब इस दो इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिएगा तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू कहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, चेक कीजिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, ए का वैल्यू 1 हो गया। बी का वैल्यू चेक कीजिए, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, तो बी का वैल्यू -2 हो गया। सी का कोफिशिएंट चेक कीजिए, सी का वैल्यू सी का प्लेस में क्या चेक कीजिए, सी तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे क्या है सी के प्लेस में -8, तो सी इक्वल टू -8। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, ए बी सी का भी वैल्यू पता चल गया और आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया। अगर ये दो चीज आपको पता चल गया तो क्या रिलेशनशिप आपको पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। इस दो इक्वेशन पे पुट करके हम लोग वेरीफाई करेंगे क्या चीज, रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो यहां तक हो गया होगा, तो यहां पे लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर। पहला रिलेशनशिप क्या है, पहला सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोज का सम, दो जीरोज फाइंड आउट किए ना हम लोग, x इक्वल टू यहाँ पे -4, x इक्वल टू -2, अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल, ये हमारा दो जीरोज है, क्या है दो जीरोज है। तो यहाँ पे चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए -2, ए का वैल्यू 1। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4 - 2, दिस इंप्लाइज ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 डिवाइडेड बाय 1। यहां तक सोल्व करने के बाद यहाँ पे देखेंगे दिस इंप्लाइज दैट जब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2 इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 1 रहे या ना रहे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ये दोनों रिजल्ट सेम है, यहाँ पे 2। क्या पहला कंडीशन वेरीफाई किया, पहला रिलेशनशिप जो था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाई किया, बिल्कुल किया, तो यहां पे लिखेंगे वेरीफाइड है। चलिए सेम एज हम लोग सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट वाला। तो क्या लिखेंगे सेकंड कंडीशन पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये हम लोग का फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू क्या है 4 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू c/a ना। c का वैल्यू क्या है -8, बिल्कुल -8, a का वैल्यू 1, दिस इंप्लाइज दैट क्या, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इसके 4 में कुछ नहीं, किसका साइन है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8 इक्वल टू -8। क्या सेकंड कंडीशन वेरीफाई किया, बिल्कुल यहां पे लिखेंगे वेरीफाइड। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनल, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए सेम एज मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, वी हैव 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो फिर से सेम है, ये और ये टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 4s स्क्वायर। इस 4s स्क्वायर को ऐसा ब्रेक डाउन करेंगे कि उसको प्लस करने पे या तो माइनस करने पे रिजल्ट क्या आना चाहिए -4s।
और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको हम ब्रेक डाउन करते चलिए, इसमें हमको लाना क्या है, -4x। इसको हम किस में ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, -4s। और जब उसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 4s²। तो लिख सकते हैं इसको -2s। जब इसको आप ऐड कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा या ऐड कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो 4s आ जाएगा। पहला कंडीशन वेरीफाई कर गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4s²। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 4s × s² माइनस माइनस प्लस, ये कंडीशन भी वेरीफाई कर गया। अगर वेरीफाई कर गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 4s² लिख सकते हैं, -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 2s माइनस 1। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है यहां पे, तो यहां पे -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारे दोनों टर्म कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1, यहां पे बच गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक सोल्व करने के बाद 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन आया। दिस इंप्लाइज दैट 2s इक्वल टू प्लस 1 एंड 2s इक्वल टू प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एंड s इक्वल टू क्या होगा, 1/2। तो हमारे पास क्या आया, दो जीरोस आ गया यहाँ पे। जब हम लोग सोल्व किए इसको तो क्या है, हमारे पास दो जीरोस आया। इस दो जीरोस को क्या मान लीजिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू। क्या आप लिखेंगे, सपोज अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं। अब जैसे ही ये कंडीशन हो गया है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू क्या आएगा, a किसका कोफिशिएंट है, x² का। चलिए s² का चेक कीजिए, यहां पे क्या आएगा, 4, a इक्वल टू 4। अगेन यहां पे देखिए, यहां पे x², इसको आप मान लीजिए s, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, लेकिन मान लीजिए आप s, मैच कर जाएगा। चलिए s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b किसका कोफिशिएंट है, s का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -4। और c हमारा कांस्टेंट है, c का वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे आपको a b c का भी वैल्यू पता चल गया और अल्फा और बीटा का भी वैल्यू पता चल गया। आपको रिलेशन तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। इस दो कंक्लूजन पे हम लोग पुट करते चलिए वैल्यू। यहां पे लिखेंगे द रिलेशनशिप between zeros and coefficient are, पहला देखेंगे यहां पे, पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2। चलिए प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिस इंप्लाइज इक्वल टू क्या, -b/a। माइनस बी का वैल्यू क्या, चेक कीजिए, -4 लिखेंगे यहाँ पे, -4 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 2 का टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में, तो ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई 1 1 जब 1
2 बटे वाले 2, 1 बार में तो ऊपर 1, 1 जब 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट 1 1 1 1, दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 1। क्या पहला कंडीशन वेरीफाई किया, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, बिल्कुल कंडीशन वेरीफाइड किया, क्यों, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया है। चलिए सेकंड कंडीशन वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो चलिए अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है यहां पे 1 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है 4, दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। क्या सेकंड कंडीशन वेरीफाइड किया, आप बोलेंगे बिल्कुल किया वेरीफाई, क्यों, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया है। तो सेम है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है, 4 ट्राई करना है, 5 ट्राई करना है, 6 ट्राई करना है। आज के क्लास में हम लोग बस यहीं तक छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आगे का 4th क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से नेक्स्ट क्लास होगा फिर 2 क्वेश्चन, और 2 क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।